गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 में चैप्टर 11 है जिसका शीर्षक है मित्रता। मित्रता यानी एक लेख के रूप में यह शीर्षक दिया गया है। एक सच्चा मित्र कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते में ना जा रहे हों। यह आर्नोल्ड एच ग्लासो का कथन है। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि सच्चा मित्र जो होता है वह तब तक आपकी बातों से खुश नहीं होगा जब तक आप उसको किसी प्रलोभन में अपनी ओर खींचने की कोशिश न करेंगे। तो यह जो निबंध है यह बाल्यकाल की मित्रता की अवस्था को बता रहा है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तो पहले उसके सबसे मुश्किल मित्र चुनने की होती है कि आखिर हम इस परिवेश में किसके सहारे आगे बढ़ पाएंगे, किसके द्वारा हम अपने क्षेत्र को चुन पाएंगे। तो सबसे पहले वो मित्र को परखने की कोशिश न कर मित्र बनाने की कोशिश करने में जुट जाते हैं। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत निराली नहीं रही तो उसकी जान पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। यानी जो व्यक्ति स्वभाव से चंचल हैं, बाहरी भाव बेस को समझ रखे हैं, उसको मित्र बहुत जल्दी मिल जाता है और उसकी जो मित्रता होती है वह चुनाव की उपयुक्तता न समझकर जीवन की सफलता पर निर्भर करता है। वह संगति का प्रभाव जो होता है वह गुप्त रूप से आचरण पर डालता है। हम ऐसे समाज में परिवेश कर अपना आरंभ में जीवन जो जीते हैं उस समय हमें लगता है कि मित्र ही हमारे लिए सब कुछ है और मित्र के कहे अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो वहाँ हमें अभिभावक का और शिक्षक का कार्य भी थोड़ी देर के लिए गौण पड़ने लगता है। मित्र के भाववेश में आकर हम अपने रास्ते को बहुत आसानी से ढूंढने लगते हैं। अब बात यहाँ एक परखने की आती है कि पहले तो हमें मित्र बहुत आसानी से बनाने का होड़ होता है, लेकिन वहाँ हम यह नहीं सोच पाते हैं कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कारण यह होता है कि उस समय बच्चों का दिमाग जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, वह परिपक्व नहीं हो पाता है। उसका मन बहुत जल्दी भटक जाता है। वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। वह जिस रूप में चाहे उसे ढाल ले। ऐसे लोगों के साथ रहना हमारे लिए बुरा है जो अपने दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी हर बात का विरोध के मान लेनी पड़ती है। विरोध हम नहीं कर पाते हैं और बहुत आसानी से मान लेते हैं। इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है क्योंकि हम अपनी मन स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जिस बात का हमें यह भय होता है बाद में कि हमारे विवेक के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा जो हम अपने इस रास्ते को चुन लिए। आश्चर्य की बात है कि जब हम एक घोड़ा खरीदने जाते हैं तब उसके खरीदने के वक्त उसके हर चीज़ की हम छानबीन करते हैं कि उसका रूप, आकार, रंग, चाल सही है या नहीं। लेकिन मित्रता करने के वक्त हम थोड़ी सी भी बातों को गौर नहीं करते हैं कि यह व्यक्ति जो यह हमारे साथ संपर्क में आ रहा है
आखिर इसका आचरण क्या है, आखिर इसके कार्य का आज तक की रूपरेखा क्या रही है, इसका व्यक्तित्व क्या रहा है। इन सारी बातों को छोड़कर हम उसके सिर्फ ऊपरी हाव भाव, प्रतिष्ठा, पैसे को देखकर दोस्ती कर बैठते हैं। यहाँ थोड़ी चतुराई की बात है कि चटपट में बात को करके हम मित्रता बना लेते हैं। मैत्री का उद्देश्य एक होना चाहिए। क्या जीवन के व्यवहार में कुछ मूल्य हैं, यह बात नहीं सूझती है। हमारे जीवन में आत्म शिक्षा का कार्य जो है वह एक बहुत सुगम हो जाता है। अगर अच्छा मित्र मिल गया, अगर अच्छा सहयोगी मिल गया तो हमारा जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। भले ही अच्छे मित्र को तलाशने में बहुत समय लग जाता है और अच्छे मित्र जल्दी मिलते नहीं हैं। जल्दी से अगर आप सोचेंगे कि हमारा कोई सहयोग कर दे तो ऐसी बात नहीं होती है। इसमें एक विद्वान का कहना है कि विश्वास पात्र मित्र से बहुत बड़ी रक्षा हो सकती है, जिसमें अगर ऐसा मित्र अगर आपको मिल गया हो, विश्वास पात्र अगर मित्र आपको मिल गया हो तो समझें कि आपको एक अच्छी खजाना मिल गई है। मित्र वास्तव में जीवन की एक औषध है जो आपको हर दर्द की दवा दे सकता है। अपने मित्र से आप यह आशा रखते हैं कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से बचाएंगे। जो अच्छे मित्र होते हैं वो पैसे तो नहीं दे सकते हैं, पैसे से मदद से वो थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, लेकिन आपको दृढ़ संकल्पित करेंगे, आपको अच्छे मार्ग को चुनने में सहयोग करेंगे। वह आपको त्रुटि रहित बात की हमेशा सलाह देंगे, हमें सत्य और पवित्रता मर्यादा से पुष्ट करेंगे। जब हम कोई गलत निर्णय ले रहे हों तो वैसे मित्र हमें अच्छी सलाह देकर हमें उस पथ से मोड़ लेते हैं। जिस प्रकार उत्तम जीवन निर्वाह में हर तरह से माँ सहायता देती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र जो होता है वह उत्तम वैद्य की निपुणता से हमारी परख करता है। पहले तो वह हमारी गलतियों को ढूंढता है, तब हमसे वो मित्रता करता है। अच्छे मित्र आसानी से हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि वह मित्रता जो होती है वह अडिग होती है, वह बहुत दिन तक बरकरार रहती है। लेकिन धोखेबाज और कपटी मित्र जो होते हैं वह बहुत जल्दी संपर्क में आ जाते हैं और थोड़ी सी अगर हमसे कोई गलती हो गई या थोड़ी सी अगर हम सहयोग की बात उससे रखें मन में तो वह अपना रास्ता मोड़ लेता है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्ती या मित्रता आप भले ही देर से करें, लेकिन आप दोस्ती जो करते हैं तो उसकी परख के लिए बहुत समय दें उस पर। किसी के भावावेश में आकर दोस्ती भंजा लेना यह बहुत बुरी बात है। यह आपको पथभ्रष्ट कर सकता है, आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो अच्छे दोस्त जो हैं वह आपकी निपुणता की परख अवश्य करेंगे कि आपका कार्य जो है वह कितना सटीक है, आप कहाँ तक कोई कार्य में सक्षम हैं। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता उसके हृदय की परख होती है, उसी प्रकार अच्छे जो मित्र होते हैं वह लाख प्रयत्न करके अपना मित्र बनाते हैं। अगले वीडियो में आपके इस मित्रता पाठ को
मैं बताऊंगी। अभी पाठ का शेष भाग बाकी है।